दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। सरकार ने ऐलान किया है कि नरेगा से देश में पहली बार निर्मित हो रहे अनाज भंडारण के लिए पक्के चबूतरे। तो अच्छी बात है, मध्य प्रदेश को भी मिली है इसकी सौगात। जिलों को 65 करोड़ 50 लाख रुपए जारी हो गए हैं पक्के चबूतरे के लिए। खरीदी केंद्रों पर अनाज की सुरक्षा एवं भंडारण के मकसद से पक्का चबूतरा का निर्माण देश में पहली बार महात्मा गांधी नरेगा से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खरीदी समिति द्वारा चिन्हित केंद्रों में पक्के चबूतरे के निर्माण के लिए जिलों को 65 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि मनरेगा से जारी की गई है। अभी तक 564 चबूतरों का निर्माण कर 6,94,500 मैट्रिक टन क्षमता का अनाज रखा जा रहा है। वहीं 675 चबूतरों का कार्य प्रगति पर है। चबूतरा निर्माण कार्य में 8 करोड़ 60 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान ग्रामीणों को किया गया है। वहीं सामग्री पर 68 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। राज्य शासन का निरंतर प्रयास है कि अनाज का एक भी दाना असमय बारिश से खराब नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है, चबूतरे हर मंडी में, हर पंचायत में होंगे तो उससे किसानों की फसलों को नुकसान कम पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि खरीदी केंद्रों में मनरेगा अंतर्गत पक्का चबूतरा बनने से खरीदे गए अनाज को असमय बारिश होने से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। ग्राम पंचायत की भूमि पर तय खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण होने से खाद्यान्न उपार्जन समिति द्वारा चबूतरे के मासिक किराए का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जाएगा। इस प्रकार मनरेगा के तहत स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण के साथ ही ग्राम पंचायत की भी आमदनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है किसानों के लिए और पंचायत के लिए भी। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों में 7 से 9 दिनों का लगा है फुल लॉकडाउन। तो आप सभी सावधान रहें। कटनी जिले में 7 दिन का लॉकडाउन लगा है। आज 9 अप्रैल रात्रि 6 बजे से यह लागू रहेगा और अगले 7 दिन तक कटनी जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 7 दिन तक संपूर्ण तालाबंदी रहेगी, अर्थात लॉकडाउन रहेगा। वहीं शाजापुर जिले के शाजापुर नगरी क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन जारी है, जो 10 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं रतलाम और बैतूल जिलों में 9 दिनों का लॉकडाउन रहेगा और वह 9 अप्रैल शाम 6 बजे से लागू हो गया है। वहीं खरगोन जिले में 7 दिनों का लॉकडाउन आज 9 अप्रैल की रात्रि 9 बजे से लागू हो गया है। ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन कोविड-19 को यदि समाप्त करना है तो लॉकडाउन जरूरी होगा। लेकिन आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा बहुत मुश्किल हो सकती है। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों में 7 से 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। साथ ही दमोह को छोड़कर प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन जारी हो गया है। इसके अलावा इन सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा और यह कर्फ्यू आगामी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार से मांग की है, चुनाव आयोग से मांग की है कि दमोह उपचुनाव स्थगित किया जाए। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 60 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जिसमें दमोह को छोड़ दिया गया है। और वहीं दमोह उपचुनाव और आचार संहिता के चलते यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग पर छोड़ा है। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या यह सत्य है कि दमोह छोड़कर पूरे प्रदेश में शुक्रवार से 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव से कोरोना बढ़ रहा है तो इस वक्त उपचुनाव क्यों हो रहा है। वहीं विवेक तनखा ने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि प्रदेश की जनता इस कहर के प्रकोप से जुझ रही है और प्रशासन की प्राथमिकता उपचुनाव है। चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश सरकार जनता की दोस्त है या दुश्मन? प्रदेश जल रहा है और ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार उपचुनाव करा रही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अस्पताल, मरीज, दवा, वैक्सीन और जनता के कष्ट निवारण होने चाहिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने जो सवाल खड़ा किया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि दमोह उपचुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहीं कोविड-19 इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, उसके सबसे बड़े मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है, हम सभी जानते हैं कि वह मेरा कर्मचारी है तो हम उनसे बिना मास्क के बात कर लेते हैं। वहीं हम यह भी करते हैं कि मेरा दोस्त है, उनसे बिना मास्क के बात कर लेते हैं और कोरोना फैल जाता है। हम नहीं जानते कि उसमें कोरोना के लक्षण है या नहीं। वहीं मेरा रिश्तेदार है तो हम बिना मास्क के उससे बात कर लेते हैं और उससे कोरोना फैल जाता है। सबसे तेज़ी से कोरोना के फैलने के ये मुख्य 3 कारण हैं। आप सभी, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, आपका कर्मचारी हो या फिर आपका दोस्त हो, बिना मास्क के उनसे बात न करें और उन्हें भी मास्क लगाकर बात करने के लिए कहें, जिससे संक्रमण को फैलने में नाकामी मिलेगी। वहीं किसानों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभारी सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
खबर राजगढ़ जिले से है। कृषि मंत्री ने कहा कि गैर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल मामला राजगढ़ के छापीहेड़ा कृषि उपज मंडी का है, जहां प्रभारी सचिव हीरा प्रसाद वर्मा की शिकायत मिलने के बाद कृषि मंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि लापरवाह और गैर जिम्मेदार अधिकारी तथा कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों से बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजगढ़ जिले में कृषि उपज मंडी निरीक्षक और प्रभारी सचिव हरि प्रसाद वर्मा को दुकान के नियम विरुद्ध नीलामी करने पर निलंबित किया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संयुक्त प्रचालक प्रियंका दास ने बताया कि प्रभारी सचिव हरि प्रसाद वर्मा द्वारा नीलामी संबंधी सूचना पत्र जारी न करने पर यह कार्रवाई की गई है, जो कि बहुत अच्छी कार्रवाई है। साथ ही निर्धारित दर से कम कीमत में दुकान को नीलाम कर मंडी को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी पाया गया है प्रभारी सचिव। इसके साथ ही उन्हें कार में अनियमितता बरतने के मामले में भी दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन पर तुरंत कार्रवाई हुई और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कृषि मंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री किसानों के मामले में पूरी तरह से सतर्क है। वहीं अगली जानकारी है, आम जनता की सुविधा के लिए निजी अस्पतालों या जांच केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की जांचों की अधिकतम दरें निर्धारित की गई है। तो सीएम शिवराज ने उसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आप भी इन जांचों के बारे में देख ले कि जांच के कितने रुपए लगेंगे। कोरोना से संबंधित जांचें हैं, टेस्ट का नाम है और अधिकतम मूल्य है जो राज्य सरकार ने जारी किया है। RT-PCR टेस्ट 700 रुपये लगेंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के 300 रुपये लगेंगे। चेस्ट CT स्कैन के 3000 रुपये लगेंगे और APG टेस्ट के 600 रुपये लगेंगे। D डाइमर टेस्ट के 500 रुपये लगेंगे और PCT टेस्ट के 1000 रुपये लगेंगे। CRP टेस्ट के 200 रुपये लगेंगे। सीरम 14 टेस्ट के 180 रुपये लगेंगे। वहीं इंटरल्यूकिन टेस्ट के 1000 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से ये मिनिमम दरें हैं जो राज्य शासन ने जारी की हैं और इन सभी दरों को, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी, इन सभी दरों को टेस्ट सहित हॉस्पिटलों को अपने सूचना पटल पर दर्शाना होगा, चिपकाना होगा, ताकि मरीजों को पता चल सके और ज़्यादा पैसा न लगे। यदि ये सभी इलाजें आप घर पर ही कराना चाहते हैं, अर्थात घर पे सैंपल देना चाहते हैं, तो इन सभी इलाजों के लिए आपको 200 रुपये अतिरिक्त देना होगा। तो इस प्रकार से राज्य शासन ने ये जारी कर दिया है। आप सभी ध्यान रखिएगा, इन सभी टेस्टों की ये कीमत है, क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा लेते हैं। मैंने देखा है CRP टेस्ट के 500 रुपये तक लिए जाते हैं, RT-PCR के 2200, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए भी 1000 रुपये तक लिए जाते हैं। ये सभी दरें आप अपने पास लिख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को यदि आपने पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।